दीपावली आने वाला था। लक्ष्मी माता धरती पे जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही थी। फिर शेरू को बुलाकर माता लक्ष्मी कहती है, शेरू जाओ और गणेश पुत्र से कहना कि तैयार रहे, दीपावली आने वाला है। तभी शेरू जल्दी से दौड़ते हुए गणेश भगवान के पास जाता है और गणेश भगवान से कहता है कि मुझे माता लक्ष्मी ने भेजा है। माता लक्ष्मी बोली है कि आप तैयार रहे, दीपावली आने वाला है, धरती पे जाना है। इतना कहकर शेरू वहाँ से चला जाता है। फिर माता के पास जाता है और माता से कहता है, माता मैं गणेश भगवान से बोलकर आ गया। फिर शेरू माता से पूछता है कि माता आप धरती पे क्यों जा रही है। माता बोलती है कि दीपावली के दिन मेरे भक्त मेरा इंतजार करते हैं। माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर। माता सीता प्रेम से अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं। तभी हनुमान जी विनम्र भाव से वहां आए और बोले, माथे आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं। माता सीता मुस्कुराईं और बोली, पुत्र सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी सोचे, यदि थोड़ा सा सिंदूर प्रभु को प्रसन्न कर सकता है तो पूरा शरीर भर लेने से वे कितना प्रसन्न होंगे। तुरंत उन्होंने अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लिया। हनुमान जी की सच्ची भक्ति के लिए एक लाइक सब्सक्राइब। भोले बाबा माँ पार्वती के लिए एसी लाते हैं। ये देख माँ पार्वती झूम उठती हैं कि तभी एक डायन सब देख लेती है। फिर रात होने पर भोले बाबा माँ पार्वती के साथ एसी में खर्राटे लेते हुए सो ही रहे थे। तभी वही डायन आती है और एसी को अपने बच्चों के लिए लेके सटक लेती है। फिर सुबह होने पर भोले बाबा देखते हैं कि एसी गायब है तो मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन लाइक सब। भोले बाबा कुर्सी पर बैठ के मजे से लैपटॉप चला रहे थे। तभी एक राक्षस भोले बाबा के लैपटॉप का पासवर्ड छुप कर देख लिया। फिर जब भोले बाबा सो गए तब राक्षस एक साधु का भेष बना के भोले बाबा के कुटिया की तरफ आने लगा और भोले बाबा का लैपटॉप ऑन करके लैपटॉप से सारा डेटा डिलीट कर दिया। भोले बाबा जब नींद से जागे तो डेटा डिलीट देख के समझ गए कि किसी राक्षस का काम है ये। फिर भोले बाबा राक्षस को पकड़ के खूब मारा। लेकिन आपने अभी तक भोले बाबा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हेलो माँ लक्ष्मी। हाँ बेटा। माँ दिवाली को धरती लोक में धन बरसाने के लिए चलने की तैयारी कर लो माते। गणेशा जरूर चलेंगे बेटा, तुम भी तो आओगे ना बेटा हमारे साथ। हाँ माँ जरूर आऊँगा। और माँ शारदा भी आएंगी ना माँ। हाँ माँ शारदा भी आएंगी। ठीक है बेटा गणेशा। ठीक है माँ। भोले बाबा दिवाली में जलाने के लिए बहुत सारा पटाखे लेके आ रहे थे। रास्ते में एक राक्षस देख लिया। राक्षस को लगा भोले बाबा कुछ खाने वाला चीज लेके जा रहे हैं। भोले बाबा घर पहुंच के कुछ पटाखे गणेश जी को दे दिया। इधर फिर भोले बाबा और गणेश जी सो गए। राक्षस साधु का भेष बना लिया और भोले बाबा के कुटिया तरफ आने लगा। राक्षस उस पटाखे को खाने का चीज समझ के सारा पटाखा चुरा के भाग गया। फिर राक्षस सभी पटाखे को जला जला के खाने लगा। फिर जब पटाखा राक्षस के शरीर से निकल निकल के फटने लगा, राक्षस गणेश जी के पास पहुंचा मदद के लिए। गणेश जी राक्षस को देख के बहुत हंसा। लास्ट में गणेश जी रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गणेश बेटा, अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। भक्त 10 दिन तक बड़े प्यार से पूजा करते हैं, उसके बाद वही मुझे गंदे पानी में पुल से फेंक देते हैं। एक दिन बाल गणेश माँ की गोद में बैठकर बोले, माँ जब नवरात्रि आती है तो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, घर घर दीप जलाते हैं, ये सब आपके लिए क्यों। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र नवरात्रि कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये वो समय है जब भक्त मेरे 9 रूपों को याद कर अपने जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। जहाँ भक्ति का दीप जलता है वहाँ मेरा आशीर्वाद उतरता है। गणेश जी उत्साह से बोले, तो माँ इस बार मैं भी हर भक्त के घर जाकर उनका दीप जलाऊंगा ताकि कोई अंधेरा बाकी न रहे। माता पार्वती ने गले लगाकर कहा, हाँ पुत्र, जब माँ और पुत्र साथ हों तो नवरात्रि का हर दिन भक्तों के लिए चमत्कार बन जाता है। दोस्तों प्यारे से गणेश जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।